आइए मित्रों, मैं कविता जहां से आरंभ करता हूं वहीं से आरंभ करता हूं, लेकिन एक विश्वास के साथ। मैं भले दूसरी बार आया हूं, लेकिन सब नई पंक्तियां लाया हूं, नई कविता आपके लाया हूं और नई रचना रख करके अपना स्थान लूंगा। स्वागत। पत्रकारों से काय पर आरंभ करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ हैं और चर्चा दिख नहीं पाई। आदरणीय पत्रकारों हमें बात सुन रहे हो तो इसको जरूर नोटिस कर लें। मैं बड़ा सम्मान करता हूं, सम्मान से 4 पंक्तियां देता हूं कि सत्य झूठ की मंडी में न बिकने पाए, तेरे आंगन लालच भी न टिकने पाए। सत्य झूठ की मंडी में न बिकने पाए, तेरे आंगन लालच भी न टिकने पाए। मार्ग बदल दे नदियां पर्वत डिग जाए, लेकिन तेरी कलम कभी न रुकने पाए। लेकिन तेरी और अगर कलम नहीं रुकेगी तो मैं कह रहा हूं कि पड़ोसी मुल्क हमको डरा रहे हैं। और जब भी आते हैं वो क्या कहते हैं, कश्मीर जो समस्या हो जाए, बहुत पुरानी समस्या आपके सामने रखता है तो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि 4 पंक्तियां मैं पाकिस्तान तक भेजना चाहता हूं कि राणा प्रताप की परिपाटी नहीं देंगे, राणा प्रताप की परिपाटी नहीं देंगे और फूलों की अपनी वो घाटी नहीं देंगे। और नाक रगड़ो तुम पाक से हिंदुस्तान तक, कश्मीर की इंच पर माटी नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि नौजवानों की संख्या ज्यादा है। मैं सौगंध खा के कहता हूं, कविता सिर्फ नौजवानों के लिए लिखता हूं, नौजवानों को सुनाता हूं, बुजुर्गों को आशीर्वाद की कामना करता हूं और नौजवानों को जगाना चाहता हूं। और ये आक्रोश है, कविता नहीं पढ़ा हूं, मन का आक्रोश है। जब तक समर्थन आपका मिलेगा आक्रोश व्यक्त करता रहूंगा। अगर जवानों के हाथों में कोई सुतली सेठा होता तो पाकिस्तानी चूहा हमसे कभी नहीं ऐठा होता। अगर जवानों के हाथों में कोई सुतली सेठा होता तो पाकिस्तानी चूहा हमसे कभी नहीं ऐठा होता। और पाक नहीं अमेरिका की भी दादागिरी न चल पाती यदि सत्ता में आज कोई एक लौह पुरुष बैठा होता। इसलिए एक और आक्रोश व्यक्त करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि देश की आवश्यकता क्या है। देश विभाजक षड्यंत्रों पर होनी आज नकेल चाहिए, देश विभाजक षड्यंत्रों पर होनी आज नकेल चाहिए। आतंकी को सीधे गोली न फांसी न जेल चाहिए। अगर आपके भावना को भाषा मिल रही हो तो पूरे सदन से समर्थन हो, हमारा हौसला बढ़ाओ। क्योंकि मैं हिम्मत कर रहा हूं, मैं कभी हूं किसी भी नेता का मैं चोरी का गुलाम नहीं हूं। और आपके तालियों के सारे, आपके समर्थन के सारे हिम्मत कर रहा हूं कि देश विभाजक षड्यंत्रों पर होनी आज नकेल चाहिए। आतंकी को सीधे गोली न फांसी न जेल चाहिए। और उग्रवाद की फसल मिटाना अगर चाहते हो जड़ से तो माया ममता नहीं, देश को वल्लभ भाई पटेल चाहिए। दोबारा तो पढ़ रहा हूं मित्रों, लेकिन कविता का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना पहली बार। देश विभाजक षड्यंत्रों पर होनी आज नकेल चाहिए, देश विभाजक षड्यंत्रों पर होनी आज नकेल चाहिए। आतंकी को सीधे गोली न फांसी न जेल चाहिए। और उग्रवाद की फसल मिटाना अगर चाहते हो जड़ से तो माया ममता नहीं, देश को वल्लभ भाई पटेल चाहिए। लेकिन देश के नेता करते क्या है, एक छवि वो भी आपके सामने लाता हूं, क्योंकि आक्रोश की कविता पढ़ने आया हूं। जब बॉम्बे में बमकांड होता है तो हिंदुस्तान की सरकारें क्या करती है, चित्र खेद करती है, अपने मार खाने का प्रमाण पाकिस्तान को भेजती है। तब हिंदुस्तान की सरकार को धिक्कारते हुए 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि मार खाने वाले परमाणु करना एकत्र और कायरों से बात करना भी छोड़ दो और एक का जवाब पत्थरों से देने वाला भाव अपने दिलों के प्रश्न पर जोड़ दो। और शांति वार्ता से हिंदू को मिली न शांति, बात करो क्रांति की, जवाब मुंह तोड़ दो। उग्रवादियों के लिए फांसी और जेल नहीं, सीधे हाथ पांव तोड़ गर्दनें मरोड़ दो। मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों धर्मों का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। तभी अब्दुल हमीद को याद करना चाहता हूँ और एक ऐसे व्यक्ति को मैं याद करना चाहता हूँ, वो बहुत ही पवित्र नाम है, क्योंकि आजादी में सबने हिस्सा लिया है। अगर हिंदुओं ने कुछ किया तो मुसलमानों ने भी कुछ किया। एक छोटी सी घटना आपको मैं बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का एक राज्य है तमिलनाडु में एक परिवार, मुसलमान परिवार, 9
नाव से हिंदुओं को सेतुबंध रामेश्वरम तक ले जाता है और उसी नाव में एक 18 साल का नौजवान बैठता है, एक हाथ में फिजिक्स की किताब पढ़ता है और दूसरे हाथ से गीता के मंत्रों का उच्चारण करता है। और वही नौजवान सन 2004 में हिंदुस्तान को मिसाइल समृद्ध देश बना देता है और वो पवित्र नाम जब लिया जाता है तो पूरे देश के नाम मस्तक हो जाता है और वो पवित्र नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तब मैं कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद की जड़ कहाँ है कि चाहता नहीं है अमेरिका शांति एशिया में, इसीलिए उग्रवाद रोज करवाता है और आपस में अफगान पाक हिंद को लड़ा के चीन के समक्ष दुनिया हिलाता है। और मियां सद्दाम को तो फांसी पर चढ़ा दिया और नाम सुन लादेन का यह घबराता है और खुद तो बनाता परमाणु बम दुनिया को शांति का अहिंसा वाला पाठ्य। लेकिन खात्मा होना चाहिए, नौजवानों को जागना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करिए क्योंकि एक शाम शहीदों के नाम देश का उग्रवाद जड़ से मिटाने है तो बात नहीं अब ललकार होनी चाहिए। इस क्षण पे पूरे सदन का हाथ होना चाहिए क्योंकि ये मेरे हृदय का है, मेरा कलेजा है आपके पास आ देश का उग्रवाद जड़ से मिटाने है बात नहीं अब ललकार होनी चाहिए और बारियों का मुंड खंड खंड करने के लिए हाथ में दुधार धारदार होनी चाहिए और धमनी में रक्त का संचार करने के लिए कवि की कलम तलवार होनी चाहिए और दुष्ट पर शब्द की न पड़े कभी सीमा पर गोलियों की मार धुआंधार होनी चाहिए। ज्यादा समय हो रहा है, एक छोटी सी रचना रख करके अपना स्थान ले रहा हूँ। मैं डर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कवि है। छोटी रचना और छोटी रचना इसलिए ये नई रचना आपके बीच बीच से पढ़ने जा रहा हूँ। एक शाम शहीदों की। आइए दुर्गानी साहब काटी है रातें, पर्वत की चोटी से पूछो कैसे काटी है रातें, फांसी के फंदों से पूछो कुर्बानी वाली बातें। वंदे मातरम सुनते ही कोरे कोरे बरसाते थे, हुआ रे कलंजित पंतन फिर भी गीत विजय के गाते थे। खेतों में बंदूक है कोई रक्त दिया आजादी को, टुकड़े टुकड़े जमी बात तुमने जन्मा बर्बादी को। आजादी मिल गई मुफ्त में ये तुमने कैसे सोचा, बेच दिया ताबूत कफन मेरे शरीर से क्यों रोका, बेच दिया ताबूत कफन मेरे शरीर से क्यों रोका। सड़ती रही लाश घाटी पर मिला मुझे संसार नहीं, जैसा हमने सोचा था ये वैसा हिंदुस्तान नहीं, जैसा हमने सोचा था वैसा हिंदुस्तान। भारत माँ का हर बच्चा उस दिन आंखें भर कर रोया, भारत माँ का हर सपूत उस दिन आंखें भर कर रोया। टूट गई मेरी समाज जब स्वस्थ मन तेरा सोया। पूछो जाकर उस माँ से तुम जिसने बेटा दान किया, पूछो जाकर उस माँ से तुमने जिसने बेटा दान किया, फिर जान बूढ़े दिल की टुकड़ा जिसने कुर्बान किया। सोचो छोटा बच्चा जब मेरी खातिर रोया होगा, उसकी माता ने उसको तब कैसे समझाया होगा। और मेरी बहना के दिल में आई कैसी आंधी होगी कि हाथों में उसने अपनी राखी हो बांधी होगी। देख रहा हूँ धरती पर है मेरी अब पहचान नहीं, जैसा हमने सोचा था ये वैसा हिंदुस्तान नहीं, जैसा हमने सोचा था ये वैसा